नमस्कार दोस्तों, ये देखिए नीलगाय का आतंक, जिसे सरकार ने वन्यजीव घोषित कर रखा है। अभी फसल 4 इंच की भी नहीं हुई है और यह इस तरीके फसलों को खा रही हैं कि लगता है मनुष्य के खाने की जो चीजें हैं यही खा जाएंगी और खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। एक बार अगर खाद्य श्रृंखला टूट जाती है तो प्रजाति ही खत्म हो जाती है। यह मनुष्य प्रजाति पे हमला हो जाएगा अगर खाद्य श्रृंखला टूट गई तो। ये देखिए, लोग अपनी जमीनों को ऊसर बंजर छोड़ने पे मजबूर हैं, क्योंकि आप आगे देख सकते हैं ध्यान से, ये सारी की सारी नीलगाय आपको दिखाई पड़ रही है। एक एक बीघे में 40-40 की तादाद में है। ऐसे में बताइए किसान क्या करे, जब सारे के सारे जानवर किसानों की सारी फसल खा जा रहे हैं। किसान सरकार से, सहकारी समितियों से और साहूकारों से कर्ज लेके फसल लगाता है और उस फसल को, जिसे वन्यजीव घोषित किया गया, ऐसे पशु खा जा रहे हैं। इसके प्रति गवर्नमेंट किस हद तक निराशीन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यह कह रखा है कि नीलगाय और सांड से यदि किसी का एक्सीडेंट होता है, उसकी मौत होती है, तो 4 लाख रुपया दिया जाएगा। पर किसानों के लिए क्या सोच रही है गवर्नमेंट? 1 बीघे फसल अगर इस तरीके के जानवर नुकसान कर रहे हैं तो उनको मुआवजे के रूप में क्या देगी सरकार? जबकि सारे के सारे किसान भाई कर्ज लेके ही लगभग अपनी जुताई, बुआई, बीज, खाद का काम पूरा करते हैं। ऐसी कंडीशन में सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किसान मरने न पाए, क्योंकि किसी भी देश का किसान अगर मर गया तो बर्गर पिज्जा से जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि बर्गर पिज्जा भी गेहूं से ही बनता है। तो अंत में विचारणीय प्रश्न यह है कि किसानों को जिंदा रखना है, फसलों को जिंदा रखना है, इन नीलगाय वगैरह से निपटना भी है। तो सरकार इस संदर्भ में क्या सोच रही है, कुछ मंशा स्पष्ट नहीं है। 2013 में एक अधिनियम आया हुआ था, जिसके तहत इन्हें जो है कि जिला अधिकारी को अध्यक्ष घोषित किया गया था। फॉरेस्ट अधिकारी भी उस संस्था में थे और जिन लोगों के पास लाइसेंसी बंदूक वगैरह थी, इन्हें मारने का भी आदेश था। पर वर्तमान समय में इन्हें न तो मारने का आदेश है, न इन्हें भगाने का आदेश है। गवर्नमेंट इनको रखने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इनको कैप्चर करवा के कहीं बाहर भी नहीं भेज रही है कि आबादी से दूर जंगलों में इनको भेज दिया जाए। ऐसी स्थिति अगर बनी रह गई कुछ दिनों तक, तो किसान इन जानवरों के आतंक से फसल लगाना बंद कर देंगे। और एक बार अगर किसान फसल लगाना बंद कर देगा, वह तो मौत का ग्रास बनेगा ही बनेगा। भूखमरी पूरे देश में फैल सकती है। इसलिए समय रहते ही अगर सरकार उचित कदम उठाए, किसानों का सहयोग करे, किसानों की फसलों को बचाने के लिए कोई बड़ी पहल की शुरुआत करे, तो किसान के भी हौसले में इजाफा होगा। अंत में आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं, कहीं पे भी ऐसे झुंड दिखाई पड़ते हैं, तो अगर आप लोग 4-6 की तादाद में हैं, तो इन जानवरों को फसलों से दूर भगाने के लिए प्रयास करिएगा। और साथ में ही आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिए कि इन जानवरों से किस तरीके फसलों को बचाया जा सकता है। क्योंकि फसलें रहेंगी तो इंसान रहेंगे, किसान रहेंगे तो खेत और खलियान रहेंगे। जिस दिन किसान खत्म हो जाएंगे, उस दिन खेत खलियान खत्म हो जाएंगे, खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी और हम लोग जाने कहाँ होंगे, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अंत में कहने के लिए हो जाएगा कि मनुष्य भी एक प्रजाति थी। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार मुझे रहता है। कमेंट जरूर करिएगा कि किसान की फसल को किस तरह बचाया जा सकता है।